नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक। अभी हम उपस्थित हैं पटना में और आइए आप लोग को मिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं जो हमारे समक्ष में जो एक चेहरा है, एक काफ़ी वायरल आजकल चल रहा है, सुर्खियों में है। इनका वीडियो जो है यूट्यूब, फेसबुक पर लाखों लाखों मिलियन में चल रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आजकल जो है टैटू का दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कोई जो है मनीष कश्यप का टैटू बनवा लेते हैं। तो वह हैं जिनका नाम है बागेश्वर धाम, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उनका भी टैटू बनवाकर एक लड़की है वायरल हो रही है। और आइए इनको आप लोग को मिलाते हैं। आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि थोड़ा फोकस कर दीजिए। इनके भी जो सीने पे है, आपको बता आइए आपको बता दें, इनके सीने पर भी इन्होंने टैटू बनवाए हुए हैं। और ये जो है पहला जो टैटू है मनोज तिवारी जी का है, और जो दूसरा टैटू है रवि किशन जी का है, और तीसरा जो टैटू है दिनेश लाल यादव का है। और ये तीनों जो है संसद है अभी जो भाजपा में है वर्तमान में। और आइए इनसे जानते हैं ये टैटू जो है कैसे बनवाए हुए हैं। स्वागत है भैया आपका नेशनल मीडिया दस्तक में। जी, नेशनल मीडिया दस्तक के सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार है और साथ-साथ नेशनल मीडिया दस्तक के सभी सदस्यों का भी। जी, तो आपने ये जो टैटू बनवाए हैं, इसका क्या राज है? देखिए, इसका 2 कारण हैं। जी, सबसे पहला कारण है कि मैंने इन तीनों भाइयों को सम्मान दिया है। जी, अभी आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी में क्रेज़ चल रहा था टैटू का। जी, किसी कलाकार का टैटू बॉयज़, टैटू गर्ल्स काफ़ी लोग वायरल हुए हैं। जी, तो मैंने ये चीज़ सोचा कि जो भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया है, जी, उनके सम्मान में लोग आ ही नहीं रहे हैं, उनको कुछ उनके बारे में ना कुछ बोल ही रहे हैं। जो लोग विवाद कर रहे हैं, क्षेत्रवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, हमारे भोजपुरी को धूमिल कर रहे हैं, उन्हीं के लिए टैटू बनवा के उनका सम्मान दे रहे हैं। फलना स्टार तो चिलना स्टार तो फलाना तो फलाना तो ठिकाना। बहुत सारे लोग, देखिए मैं किसी का नाम नहीं रखूँगा, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग ने टैटू बनवाया। तो मैंने ये टैटू बनवा के इन तीनों को सम्मान दिया ताकि इन तीनों को भी महसूस हो कि हमको भी चाहने वाला कोई है और मेरे किए कार्य को कोई मानता है कि मैंने भोजपुरी में ये चीज़ किया है। मैंने इस चीज़ के लिए टैटू बनवा के उनको सम्मान दिया। और कहते हैं ना कि सम्मान दिया जाता है तो किसी को दिल से दिया जाता है। तो मैंने सम्मान देने का 2 ही जगह होता है, अभिवादन करके या फिर दिल से प्यार देकर। तो मैंने अपने सीने पे बनवाया, मैंने तीनों भाई को अपने दिल में उतारा और दिल से तीनों भाई को मैंने सम्मान दिया। अच्छा, ये जो वस्त्र पहने हुए हैं आप, शॉर्ट नहीं पहने, नहीं पैंट पहने हैं, ये वस्त्र पहने हैं, इसका क्या राज है? देखिए, इसका राज यही है कि शुरू से लेकर अभी तक मैंने 60-70 न्यूज़ वालों को इंटरव्यू दिया है और सभी न्यूज़ कहीं से भी आप उठा लीजिएगा ना, जी, तो उसमें देखिएगा कि अलग-अलग रंग अलग-अलग हैं, लेकिन धोती गमछा ही है, धोती गमछा ही है। जी, 2-4 वीडियो आपको वैसे मिलेंगे, जिसमें मैं कैजुअल ड्रेस में हूँ, टी-शर्ट और जीन्स पहना हूँ, वो भी मतलब बिन बताए अचानक इंटरव्यू ले लिया गया था, तो उस चीज़ में है, बाकी मेरा गेटअप यही होता है। इस गेटअप का सबसे पहला राज ये है जी, कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग सनातनी हैं जी, और सनातन धर्म में धोती गमछा और हमारे भोजपुरी में भी धोती गमछा का काफ़ी क्रेज़ है। ये हमारी संस्कृति है जी, कि जैसे पुराने लोगों को देखते होंगे ना घर में, तो ज़्यादातर जैसे मेरे दादाजी हैं, बाबा जी हैं या फिर कोई ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग धोती गमछा कुर्ता यही पहनते हैं। तो मतलब जो चीज़ मिट्टी से जुड़ा है ना, उस चीज़ से मुझे बहुत प्यार। वह इंसान हो या फिर वस्त्र हो या फिर कोई चीज़ हो, जो चीज़ मिट्टी से जुड़ा है, नाव है, जो पुराने ज़माने की ये सब नाव है, लालटेन है, धोती कुर्ता है, छप्पर का घर हो, मिट्टी का घर हो, ये सब चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने मिट्टी को लेकर चला कि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है और हमारा संस्कार ये है, अगर हम ये पहनते हैं तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये एक अपना बिहारी ड्रेस पहना है, एक अपना भारतीय ड्रेस पहना है, जिसको आजकल के युवा खत्म करते जा रहे हैं। आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के बनाए कोट पैंट पहन ले रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं। तो मैं भी वो चीज़ पहनता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, मैं भी वो चीज़ पहनता हूँ। लेकिन अभी आप ऑन कैमरा मैं हूँ और आपने हमको टैटू मेरे हम टैटू बनाकर वायरल हुए थे और आप हमको टैटू के लिए ही बुलाए हैं और टैटू के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि दर्शक को आप मेरा टैटू दिखा सके। तो अगर मैं अभी ऑन कैमरा अगर कैजुअल ड्रेस में होता और मैं अगर ऑन कैमरा कपड़ा उतारता, और तो आप सोच सकते हैं कि
ये मेरा ऊपर का बदन नंगा होता, मेरा धोती जी। वगैरह कुछ नहीं होता, ये देखने में अभद्र लगता, नंगा होता। जी। और नीचे मेरा जीन्स होता तो नंगे बदन पे जीन्स, जीन्स के ऊपर बेल्ट, वो कैसा दिखता है, अच्छा नहीं, वो लुक अच्छा नहीं दिखता है। और दूसरा बात ये है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी माताएं, बहनें, भाई, हमारे चाचा, सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उन लोगों के सामने मैं कपड़ा उतारूं कैमरा के सामने, ये मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी व्यक्ति के सामने अपना नग्न वदन दिखाऊं। अभी भी तो मेरा नग्न वदन दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक लुक में है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बोला कि पंडित जी की तरह। जी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये लुक है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, फिर भी इस लुक से आप हमें ब्राह्मण से संबोधित कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे गेटअप, मेरे चंदन और मेरे इस लुक के कारण आप मुझे ब्राह्मण संबोधित कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं राजपूत होकर भी अगर ब्राह्मण कहला रहा हूँ, तो ये हमारी संस्कार और हमारी सभ्यता है कि अच्छा, ये तीनों व्यक्ति का आपने जो है टैटू बनवाए हुए हैं, ये टैटू बनवाए तो कितना खर्च लगा इसको बनवाने में? भैया इसको बनवाने में 24,000 रुपया खर्च आया था, और इसका मैंने 7,000 से अलग ट्रीटमेंट लिया था, जी। क्योंकि मैं जून के महीने में बनवाया था। उसमें काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ रहा था, जी। और गर्मी पड़ने के कारण थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर था, तो मैंने इसका अलग से डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने इसका अलग से ट्रीटमेंट लिया था। अच्छा, ये बताइए, जिसने आपको जन्म दिया, माता-पिता ने, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको आप उनका टैटू क्यों नहीं बनवाए? उनसे क्यों नहीं इतना प्रेम करते हैं, जो मानिए मानिए जो ये फ़िल्मी अभिनेता हैं, उनका टैटू आप बनवाए हैं? इस पर क्या देखिए, कहेंगे? नहीं, नहीं, आप जो बोले कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, जी। क्या किसी माँ-बाप और बच्चे का प्यार एक टैटू दर्शा देगा? जी। किसी माँ-बाप बच्चे का प्यार एक फ़ोटो दर्शा देगा? क्या फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लोग पोस्ट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, जी। क्या ये स्टेटस हमारे हमारे माँ-बाप के लिए प्यार दिखाएगा? जी। बिल्कुल नहीं। जी। माँ-बाप और बच्चे का वो संबंध होता है जो त्रेता युग, द्वापर युग, या फिर जो 8 धर्म के हमारे देश के अंदर 8 धर्म हैं, और ये 8 धर्म के लोग कोई भी माँ-बाप बच्चे का प्यार को साबित नहीं कर पाया, तो मैं कौन होता हूँ उस चीज़ को साबित करने के लिए कि मैं माँ का टैटू बनवा के उनके प्यार को साबित करूँ, मैं पापा का टैटू बनवा के उनके प्यार को साबित करूँ। वो तो दिल से जुड़े हैं। अगर हम कितने भी गलत हैं तो हम अपने माँ की नज़र में श्रवण कुमार ही हैं, जी। और अगर हमारी माँ, मेरे पिताजी कितने भी बुरे हैं तो मेरे लिए वो देवतुल्य शिव शक्ति के समान हैं। अच्छा, आपके माता-पिता क्या बोलते हैं ये टैटू देखते हैं तो? कुछ नहीं, मेरी माँ शुरू में हुई थी तो उनको लोग बोल दिए थे कि इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो वो डर गई थी थोड़ा-सा मेरे सेहत को लेकर। जी। और कोई भी माँ नहीं चाहती कि मतलब किसी बच्चे के ऊपर एक खरोंच भी आए। तो माँ रो रही थी, सब लोग रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार लोग भी परेशान थे कि मतलब कैसे इस दर्द को सहन किया होगा। हुँ। तो इस चीज़ के लिए वो परेशान थी। मैंने उनको समझाया तो लोग तो आपको, जो गाँव के लोग हैं, आपके आस-पास के पड़ोस जो लोग हैं, बिल्कुल। वो तो आपको पागल बोलते होंगे, ये पागल हो गया है। बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। हाथी चले बाज़ार, कुत्ता भूखे हज़ार। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो रोज़ 4-5 किलो गाली सुनता हूँ। तो जी। क्या मोदी जी से उनसे उनके गालियों से मोदी जी को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। राम जी। त्रेता युग में आए थे, और रावण भी आया था। वहाँ कुछ लोग अभी इस युग में रावण का विरोध करते हैं, तो कुछ लोग राम का विरोध करते हैं। तो क्या राम का लोग विरोध करते हैं तो क्या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की गाथा कम हो जाएगी, उनकी भक्ति कम हो जाएगी? ये हो नहीं सकता। कि वो सब लोग का एक अपना अपना लेवल होता है। लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। मेरे माँ बाप मुझे पागल नहीं कहते, मेरे रिश्तेदार मुझे पागल नहीं करते कहते। मेरे लाखों फॉलोवर्स हैं जो कि मुझे अभी मैं विंध्याचल गया था, माँ विंध्यवासिनी के यहाँ राधा अष्टमी का उत्सव चल रहा था। वहाँ पे लाखों में दर्शक आए थे, लाखों लोग और मुझे मंत्र उद्घोषक ने मंच पे बुलाया और सभी लोग को मेरा परिचय कराया। सब लोग दिल से खुश हुए ये चीज़ को देख कर कि मतलब किसी को अगर प्यार करो तो ऐसा प्यार दो, ऐसा सम्मान दो। वहाँ पे एक भाई थे, बहुत अच्छे जाने माने चेहरे हैं। अगर उनका नाम रख दूंगा तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री क्या पूरे भारत में बवाल अच्छा, हो ये जाएगा। ऐसा तीनों कुछ व्यक्ति का भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या भूमिका रही जो इतना आपको प्रभावित हुए, आप नहीं इनसे प्रभावित होकर बनाए? आप नहीं जानते हैं। भोजपुरी को बढ़ाने वाले मनोज तिवारी जी, जी। भोजपुरी को क्रिकेट मैदान तक पहुंचाने वाले रवि किशन जी, जी। भोजपुरी को साउथ, केरला, तमिल और बॉलीवुड तक पहुंचाने वाले रवि किशन जी,
ये तीनों आदमी, दिनेश लाल यादव। दिनेश नहीं, रवि किशन जी ये। अच्छा, अच्छा, हाँ। इनका साउथ मूवी भी आता है हाँ, हाँ। और ये बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। दिनेश लाल यादव, ये तीनों का साथ रहा और भोजपुरी को हमारा एक उच्चतम शिखर मिला। मैं ये बोलकर और कलाकारों का अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि इनसे पहले भरत शर्मा चाचा जी थे, जिनको स्वर सम्राट कहा जाता है। विष्णु ओझा जी थे, मदन राय जी थे, मोहन वो थे, बहुत सारे लोग थे, भिखारी ठाकुर जी थे, बहुत सारे लोग थे। वो लोग का लेवल कुछ और था। वो लोग तो ब्रह्मा जी के समान है। अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में ब्रह्मा विष्णु के समान वो लोग हैं। और ये लोग का मैंने इसलिए बनवाया, आप कहेंगे कि जब वो लोग ने उतना किया तो उन लोगों के लिए आप क्यों नहीं बनवाए। तो मैंने इस जनरेशन में कचरा चल रहा था भोजपुरी में, आपको भी पता है, और हमारा भोजपुरी धूमिल हो रहा था। तो मैंने इस जनरेशन के लोगों को जागरूक करने के लिए बनवाया कि ऐसा कुछ होगा, तो मतलब कहीं न कहीं लोग का मन के भ्रम दूर होगा कि भोजपुरी को मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो लोग सोचते हैं और इस चीज़ को सोच के लोग विवाद करते हैं, तो ये लोगों के मन से भ्रम दूर होगा कि नहीं, हम लोगों के अलावा और लोगों के अलावा और लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैंने इस चीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया। अच्छा, भोजपुरी को आगे इन्होंने बढ़ाए हैं, इसके लिए आपने इनका जो टैटू बनवा लिए। लेकिन ये बताइए, आप टैटू जो बनवा लिए हैं, तो आने वाले समय में आप किसी काम के नहीं हुए, नहीं आप सरकारी लाइन में जॉब कर सकते हैं। आने वाले की पीढ़ी कैसे चलेगी आपकी? बाल बच्चे होंगे, शादी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल शादी हो गया है? नहीं, नहीं, शादी नहीं हुआ है। जी। मैं आपको बात, आप बोल रहे हैं कि टैटू बनवा लिए थे, किसी काम के नहीं रहे। हुँ। बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे। बिहार की युवा ग्रेजुएशन करके, एमटेक करके, बीटेक करके भी किसी काम के नहीं है। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। और मैं तो एक गरीब परिवार से था, मैं एक मीडियम परिवार से हूँ, तो मेरा तो वैसे भी मैं कुछ नहीं था। जो लोग बीटेक किए हैं, एमटेक, जिनके पिताजी दरोगा, जिनके पिताजी एसपी, जिनके पिताजी डीएसपी, जिनके बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा, उनके बच्चे भी गली में आवारा की तरह मारे फिरे चल रहे हैं। आप मरीन ड्राइव पे जाइएगा, आपको बीटेक चाय वाले, एमटेक चाय वाले बहुत सारे, अभी बेली रोड में जाइएगा, एक लड़की बहुत पहले से चाय बेच रही है, ग्रेजुएशन चाय वाली के नाम से फेमस है वो। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग भी बिहार में बिना काम के हैं। तो अगर मैं टैटू बनवा के बिना काम का हूँ तो इस चीज़ का मुझे कोई अरे, परवाह तो नहीं। संघर्ष कर रहे हैं ना, कुछ लोग का नहीं लगा है, ठीक है। हम भी संघर्ष कर रहे हैं। जी। वो लोग कहीं ना कहीं अच्छा, आप संघर्ष, टैटू बनवाए हैं तो आपका जाते हैं नौकरी लेने के लिए, एसएसबी का चाहे आर्मी का, कोई भी नौकरी में जाएगा तो मेडिकल आपका फिट होगा। अब भैया मेडिकल नहीं फिट होगा, हम जानते हैं, और हम अपना औकात जानते हैं जी। कि मेरा औकात क्या है। मैं खुला ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे बिना डोनेशन का, बिना घूस का नौकरी नहीं होता है। और मेरे पिताजी, मेरे परिवार इतना सक्षम नहीं है कि 10 लाख 5 लाख रुपया देकर ये हो सके। और मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा 20 लाख फंस गया, मेरा 25 लाख फंस गया, फलना पद के नौकरी के लिए हम दिए थे, मेरा लेके भाग गया। तो जब हम जानते हैं कि मैं उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हूँ, तो फिर उस चीज़ के अंदर पैर क्यों डालूंगा। यहाँ पटना में तो जाइए ना, किसी कंसल्टेंसी के अंदर जाइएगा ना, प्राइवेट जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपया का डिमांड किया जाएगा और आपको जॉब भी नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सब चीज़ को देख कर, इन सभी चीज़ों का मंथन करके ऐसा किया हूँ। और अच्छा, किया आजकल का दौर जो चल रहा है, लोग टैटू बनवा कर, अभी जो लड़की एक पटना में जो बागेश्वर बाबा का टैटू बनवा कर काफी वायरल चल रही है। एक चंपारण का लड़का है जो मनीष कश्यप का टैटू बनवा कर, वो भी काफी सुर्खियों में रहा। ऐसा नहीं न हो कि वायरल होने के लिए भी आप टैटू बनवाए हैं? अरे जय महादेव, माता की कृपा से मेरे पास उतना बड़े ही पढ़े लिखे कम हैं, मेरा पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन माता की कृपा से मैं उतना हूँ ना कि कहीं भी खड़ा होकर अपने लिए कुछ जगह बना सकता हूँ। सबसे पहला, अगर ऐसा होता ना तो मैं जब इन तीनों भाई को सम्मान दिया है, मैं चाहता तो इन तीनों भाई को गाली भी दे सकता था, इनकी अवहेलना भी कर सकता था, इनकी आलोचना भी कर सकता था। बिहार में बहुत सारे नेता हैं, किसी को गाली दे सकता था, किसी को कुछ कर सकता। और अभी तो क्रेज चल रहा है कि किसी को वायरल दो, सनातन धर्म के ऊपर बोल दीजिए, वायरल हो जाइएगा। वो तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री के लड़के हैं वो वायरल हुए ना, हमारे सनातन धर्म को गाली देके। अभी बिहार के भी कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ का विरोध करके वायरल हुए हैं। तो देखिए भैया, वायरल होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अभी बैठे बैठे 2 मिनट में आप वायरल हो जाइएगा। अगर वायरल होना होता तो मैं धोती उती खोल देता, नंगा आपके सामने बैठ जाता, मैं ऐसे ही वायरल हो जाता। क्या ये वायरल नहीं होता? हो जाता। तो मैंने उन सब चीज़ों को नहीं चुना, मैंने ऐसे चीज़ों को चुना कि जिससे सम्मान मिले, किसी को कुछ सीखने को मिले। तो आप कहिएगा कि अब लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? तो इसका मेरा, जो मैंने बोला था कि इसके 2 रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है ना कि बिहार के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। और कहीं ना कहीं
उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले लोग बिहार के अंदर बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि सच में बिहार के अंदर बेरोजगारी है और रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो मैं राजनीति, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों से कहा, आपसे भी कह रहा हूँ कि भैया मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, न किसी पार्टी का मैं विरोध करता हूँ। मैं अपने बिहार का समर्थन करता हूँ, मैं अपने आप को समर्थन करता हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका जो वीडियो हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उनको मैं यही मैसेज दूंगा और उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको अपने दिल में राम लक्ष्मण भरत का जगह दिया और मैंने आपको राम लक्ष्मण भरत की तरह माना, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपने छोटे भाई शत्रुघ्न की तरह माने और प्यार स्नेह दें और मुझे भी गले से लगाएं। और क्या, मैं पद का भूखा नहीं हूँ, मैं प्रतिष्ठा का भूखा हूँ, मैं प्यार का भूखा हूँ। बस मुझे उन तीनों भाइयों से साथ चाहिए, प्यार चाहिए, एक आजीवन का संबंध चाहिए कि कहीं भी हो तो हम खड़े होकर बोलें कि ये लोग तीनों मेरे भाई हैं, और कहीं भी अगर वो हो तो वो बोले कि नहीं, बिहार के अंदर मेरा एक छोटा भाई है, बस। अच्छा, आपके जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उनको मैं यही मैसेज दूंगा, मैं क्या उनसे बोलूँ, अब बोलेंगे कि आप ऐसा काम करके ज्ञान दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिनको सम्मान देते हैं, दिल से माने उन्हें, उनका दिल से सम्मान करें। और मैंने टैटू बनवाया है तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ संबंध, मैं टैटू बनवाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा वजह से जो था मेरा बेरोजगारी था, और इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने ये बनवाया था। तो आप कोई दूसरा भी जरिया अपना सकते हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, या फिर किसी से मदद लेकर अपने बिहार के लिए, अपने आप के लिए आवाज़ उठाइए, बिहार से बेरोजगारी को दूर कीजिए, ताकि आप और हम सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ करें और अपने जीवन यापन कर सकें। चलिए, अभी आप लोग को मिला रहे थे अंकित भारद्वाज जी हैं, और एक काफ़ी वायरल चल रहे हैं आजकल, जो इन्होंने, इनका आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सीने पर जो है टैटू बनवाए हुए हैं। ये मनोज तिवारी हैं, रवि किशन और दिनेश लाल यादव जी का। और इनका जो है वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल चल रहे हैं। और जो भोजपुरी को आगे बढ़ाए हैं और आप लोगों ने इनकी जुबानी से सुने हैं, उन्हीं के चलते ये इनका टैटू बनवा कर लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। हमारा प्रयास कैसा रहा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।